हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग वाईसीटी के बुक से बीपीएससी एडीओ के सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट को आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसके पहले की वीडियोस में भी हमने बीपीएससी एडीओ के प्रैक्टिस सेट को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले की वीडियोस में हमने प्रैक्टिस सेट 5 तक के क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 6 के क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से किसकी नियुक्ति 1764 के बाद बिहार के उप दीवान के तौर पर हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सीतब राय। बक्सर की लड़ाई जो कि 1764 ईस्वी में हुई थी, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार प्राप्त हुए थे और इसी समय कंपनी ने 2 भारतीयों को उप दीवान नियुक्त किया था। मोहम्मद रजा खान को बंगाल का और राजा सिताब राय को बिहार का उप दीवान नियुक्त किया गया था। यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, नवंबर 2016 में मुद्रा के विमुद्रीकरण का मूल्य लगभग 15,41,793 करोड़ रुपए थी। लौटाई गई कुल विमुद्रित करेंसी का मूल्य क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 15,31,073 करोड़ रुपए। फिर क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस संगठन को सूचना का अधिकार कानून 2005 के अधीन छूट प्राप्त संगठन की सूची में शामिल किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी सीईआरटी को सूचना का अधिकार कानून 2005 के अधीन छूट प्राप्त संगठन की सूची में शामिल किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अस्तित्व में आया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 अप्रैल 2010 से। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 1 अप्रैल 2010 को अस्तित्व में आया और इसका उद्देश्य निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी के क्रोड में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, निकेल और फेरस। पृथ्वी के क्रोड में सर्वाधिक मात्रा में निकेल और लोहा यानी कि फेरस की प्रधानता होती है और इसी कारण इस परत को नीफे कहा जाता है और यह पृथ्वी की तीसरी और अंतिम परत है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। क्योंकि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो कि 1851 में स्टैब्लिश हुआ था और इंडियन एसोसिएशन जो कि 1876 में स्टैब्लिश हुआ था और इंडियन लीग जो कि 1875 में स्टैब्लिश हुआ था और इंडियन नेशनल यूनियन, ये चारों ही संस्थाएं जो थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती थी। यानी कि ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7, मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि मद्रास महाजन सभा का गठन 1884 ईस्वी में एम वीर राघवाचारी, बी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू के द्वारा किया गया था और इसका मुख्यालय तमिलनाडु में स्थित था और इस सभा का उद्देश्य स्थानीय संगठन के कार्यों को समन्वित करना था, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 4,595 किलोमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 9, बिहार के किस जिले में सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम चंपारण में। सोमेश्वर पहाड़ी बिहार के पश्चिम चंपारण में स्थित है और सोमेश्वर पहाड़ी तराई में स्थित शिवालिक हिमालय का भाग है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि बिहार राज्य के नालंदा जिले में राजगीर शहर है जो कि 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है और राजगीर की पहाड़ियां विश्व में प्रसिद्ध हैं और राजगीर की 5 पहाड़ियों के नाम विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी और व्यवहारगिरी है। फिर क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भिक इतिहास में सबसे नवीनतम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार का मैदान। बिहार का मैदानी भाग बिहार के भूगर्भिक इतिहास में सबसे नवीनतम है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं ओडिशा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सच्चिदानंद सिन्हा ने। बिहार में अलग प्रांत का निर्माण करने के लिए चलाए गए आंदोलन का नेतृत्व डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण द्वारा किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सेठ शाह सूरी, समस्तीपुर में मकबरा। यह जो जोड़ी है वो सही नहीं है क्योंकि सेठ शाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है, न कि समस्तीपुर में। फिर क्वेश्चन नंबर 14, किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रांत से बिहार और उड़ीसा को अलग करके एक नया प्रांत बनाया गया था और भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1 अप्रैल 1936 को पुनः बिहार और उड़ीसा को अलग अलग प्रांतों में विभाजित कर दिया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 15, मैनहट्टन परियोजना क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया। मैनहट्टन परियोजना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा यूनाइटेड किंगडम और कनाडा के सहयोग से चलाया गया शोध, निर्माण और विकास कार्यक्रम था जिसके अंतर्गत पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 16, अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्टिमस। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम ऑप्टिमस है। फिर क्वेश्चन नंबर 17, हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यकृत। फिर क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़। आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना झाड़ी कहलाता है, न कि पेड़। फिर क्वेश्चन नंबर 19, सक्शन पूल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वाष्पोत्सर्जन। फिर क्वेश्चन नंबर 20, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मृदा से। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः मृदा से प्राप्त करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 21, डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जीन। डीएनए का वह भाग जो प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है वह जीन है और जीन प्रत्येक मानव कोशिका के अंदर पाए जाते हैं जिन्हें केवल शक्तिशाली माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है और प्रत्येक व्यक्ति में लगभग 20,000 जीन होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 22, पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एमिनो एसिड में। पाचन क्रिया प्रारंभ होने पर प्रोटीन अमीनो एसिड में, वसा ग्लिसरॉल में और कार्बोहाइड्रेट सरल ग्लूकोज में टूट जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 23, अधिकतर एंजाइम होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटीन। अधिकतर एंजाइम प्रोटीन होते हैं।
और अनेक जटिल प्रोटीन मेटाबॉलिक प्रक्रियाओं में एंजाइम का कार्य करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कैडमियम। कैडमियम रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, जबकि यूरेनियम, थोरियम, रेडियम ये तीनों ही रेडियोधर्मी तत्व है। केडियम एक रासायनिक तत्व है जिसे सीडी से प्रदर्शित किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एथेनॉल। 100% शुद्ध एथेनॉल को पूर्ण शराब कहा जाता है और इसका निर्माण शुद्धिकृत स्पिरिट से किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 26, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जाइमेज। जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करता है और यह एंजाइम किण्वन प्रक्रिया के माध्यम से यह क्रिया करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 27, पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वह यौगिक जो पानी में घुलने पर पानी को कठोर बना देता है वह कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 28, शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होंगे। लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। फिर क्वेश्चन नंबर 29, चांदी, लोहा और तांबा प्रकृति में प्रतिक्रियाशील है। निम्नलिखित में से उनकी प्रतिक्रिया का सही क्रम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चूंकि प्रश्न में अभिक्रियाशीलता के बढ़ते या घटते क्रम का उल्लेख नहीं किया गया है, इस वजह से ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 30, एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रव्यमान संख्या में। ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होता है वे समस्थानिक कहलाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 31, नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मंदक के रूप में। नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग मंदक के रूप में होता है, जहां पर न्यूट्रॉन को धीमा करने के लिए न्यूट्रॉन मॉडरेटर के रूप में कार्य करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 32, एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आवृत्ति। एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की चाल, तरंग दैर्ध्य और तीव्रता बदल जाती है, परंतु प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है। फिर क्वेश्चन नंबर 33, हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता। यह इसलिए होता है क्योंकि, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अधिकतर प्रकाश बिखरकर आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 34, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, पानी में इसे डुबोने पर यह कार्य करेगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गति। गति एक सदिश राशि नहीं है और सदिश राशि वे भौतिक राशियां हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी दी गई होती है, जैसे वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, संवेग आदि। फिर क्वेश्चन नंबर 36, प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, दूरी का। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। फिर क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत धारा। ऐसी राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र रहती हैं और जिन्हें एक दूसरे से बदला नहीं जा सकता है वे मूल भौतिक राशियां कहलाती हैं और दिए गए ऑप्शंस में से विद्युत धारा एक मूल राशि है।
फिर क्वेश्चन नंबर 38, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंदरी में। भारत का पहला उर्वरक संयंत्र सिंदरी, जो कि बिहार में है, वहां पर लगाया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत स्तर घटा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम योजना में। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक रहा था और इस योजना में कीमत स्तर घटा था। फिर क्वेश्चन नंबर 40, भारत में राष्ट्रीय लेखा समंक एकत्रित किए जाते हैं। तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय राष्ट्रीय लेखा समंक केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा एकत्रित किए जाते थे, लेकिन वर्तमान में यह कार्य राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO के द्वारा किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 41, भारत सरकार द्वारा समुदाय विकास योजनाओं की शुरुआत किया गया 2 अक्टूबर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1952 को। भारत सरकार के द्वारा सामुदायिक विकास योजनाओं की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 से हुई थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण विकास दर को बढ़ाना था। फिर क्वेश्चन नंबर 42, इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद यूनुस ने। फिर क्वेश्चन नंबर 43, भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। भारत के बिहार राज्य की वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है, जबकि गोवा प्रति व्यक्ति आय के मामले में सबसे आगे है। फिर क्वेश्चन नंबर 44, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन इन 4 राज्यों में निवास करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन भारत के 4 राज्यों उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में निवास करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 45, अर्थव्यवस्था में आर्थिक आपूर्ति की रकम निम्नलिखित में से किस समष्टि अर्थशास्त्र चर को प्रभावित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मूल्य स्तर। फिर क्वेश्चन नंबर 46, पंचायत सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न कौन निर्धारित करेगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऐसी संस्था जिसे राज्य विधानमंडल मुहैया करा सके। फिर क्वेश्चन नंबर 47, पंचायती राज निम्नलिखित में से किसका विषय है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, राज्य सूची का। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 11वीं अनुसूची में इसे जोड़ा गया था और इसमें 29 संबंधी विषयों को रखा गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 48, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, समाप्त होने का विषय नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 83 क्लोज 1 के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, अर्थात यह एक अस्थायी सदन है, किंतु उसके सदस्यों में से 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्यों के लिए निर्वाचन होगा और इस प्रकार राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होगा, लेकिन राज्यसभा का विघटन नहीं होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 49, भारत का प्रधानमंत्री मुखिया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्रीय सरकार का। फिर क्वेश्चन नंबर 50, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति की। वित्त बिल के लिए भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ करेंगे। और अगर आप BPSC ADO के इसी तरह और भी प्रैक्टिस सेट को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।